जरूरत है बिपाशा से कम उम्र की लड़की की। उसके लिए बिपाशा से कम उम्र की लड़की की जरूरत है। बिपाशा के साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहिए कोई और जवान लड़की। ये नहीं कि बिपाशा के साथ काम नहीं करना, लेकिन यूं समझ लीजिए कि हमें जरूरत किसी और की। जी हाँ, विक्रम भट्ट को जरूरत है किसी और की, क्योंकि उन्हें बिपाशा अब नहीं लग रही जवान। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने बिपाशा की जवानी को फिल्म राज में जमकर दिखाया था सिल्वर स्क्रीन पर। लेकिन आज जब इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है तो उन्हें चाहिए बिपाशा से कम उम्र की लड़की। उसके लिए बिपाशा से कम उम्र की लड़की की जरूरत है। ये नहीं कि बिपाशा के साथ काम नहीं करना, लेकिन यूं समझ लीजिए कि हमें जरूरत किसी और की। और इसीलिए वो बिपाशा को राज 3 में नहीं ले रहे। वैसे बिपाशा को ना लेने की वजह सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ बिल्लो के वो टैंट्रम्स भी हैं जो उन्होंने मर्डर 2 के गाने के लिए भट्ट कैंप को दिखाए थे। मैंने बोला कि बताओ कि क्या डिमांड है, तो मैंने जब नोट पढ़ा उनका ईमेल तो मेरा बीपी कुछ जरूरत से ज़्यादा शूट अप हो गया। मैंने बोला अभी कि अभी उनको निकालो, ऐसे लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना, और बिपाशा को कह दो कि भाई हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। अब भट्ट कैंप ने तो बिपाशा के साथ काम ना करने का मन बना लिया है, तो ऐसे में विक्रम भट्ट क्या करेंगे? वो हैं थोड़े से हर्ट हुए हैं बिपाशा की बिहेवियर से। देखिए महेश भट्ट साहब मेरे गुरु हैं, अगर वो मुझे कहेंगे कि बिपाशा के साथ काम नहीं करना है तो नहीं करेंगे। विक्रम भट्ट तो अपने गुरु की ही मानेंगे। अब ऐसे में साफ हो गया है कि फिल्म राज 3 में अब बिपाशा के होने की पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। करण जौहर एक बार फिर से खान के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार शाहरुख खान के साथ नहीं, सलमान खान के साथ। करण जौहर बनाने जा रहे हैं बॉलीवुड के खान के साथ फिल्म। जरा गौर से सुनिएगा उस खान का नाम। उस खान का नाम शाहरुख खान है। आपने यही सोचा होगा ना, लेकिन जनाब नहीं, अब की बार करण जौहर बनाने जा रहे हैं फिल्म इस खान के साथ। आपको जानकर ताजुब होगा, लेकिन खबर यही है कि करण जौहर सलमान खान के साथ मिलकर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ टैबलॉइड ऑफ मुंबई, रेंजल डिसिल्वा करण जौहर के साथ मिलकर एक फैंटेसी एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं और उन्होंने इस फिल्म में सलमान खान को लेने का मन बना लिया है। हालांकि इस बात को ना तो अभी करण जौहर ने कंफर्म किया है और ना ही रेंजल डिसिल्वा ने, लेकिन अगर करण जौहर सलमान को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लेते हैं तो शाहरुख के लिए ये बर्दाश्त से बाहर होगा, क्योंकि जब फराह खान ने अक्षय को साइन किया था तो बादशाह को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वहाँ अक्षय फिर भी शाहरुख के दोस्त थे, यहाँ तो करण शाहरुख के जानी दुश्मन को साइन करने की बात कर रहे हैं। वी वंडर कि जब शाहरुख को इस बात का पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। शाइनी आहूजा के लिए राहत की खबर, क्योंकि न्यूज आई है कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दी है बेल। शाइनी आहूजा को मिल गई है बेल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए की श्योरिटी पर शाइनी को दी है बेल। बेल देते वक्त जस्टिस ने शाइनी आहूजा से इंडिया न छोड़ने की बात भी कही। शाइनी आहूजा was sentenced to 7 years imprisonment by the Bombay High Court on March 30, 2011 after being found guilty of raping his maid. Shaini was also convicted of rape, criminal intimidation and holding his maid hostage. मेरी लॉज इन द जजमेंट, वो लॉज कंसिडर करके जज ने बेल दी। कोर्ट में शाइनी की बीवी पहुंची, who has always been by his side through his trial. शाइनी की वाइफ ने कहा कि अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। Well, it has to end because he's innocent, and I do believe that the judiciary system is going to find out the truth, and we're going to win because truth always wins. Well, इस केस पर और भी अपडेट्स हम आपको जूम पर देते रहेंगे। कल प्रियंका चोपड़ा गई अजमेर और वहां उन्होंने किए ख्वाजा जी के दर्शन, और हम स्पिरिचुअल मोमेंट्स के लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास विजुअल्स। मौला के दर पर प्रियंका ने मांगी दुआएं। मौला के दर पर प्रियंका ने लगाई हाजिरी। कहते हैं सितारे चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन मौला के दर पर आकर सबका सर झुक जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब यहाँ पर पहुँची बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। सर पर
पर मौला के लिए चादर लिए प्रियंका ने दरगाह में प्रवेश किया और उसके बाद मांगी बाबा से दुआएं भी। और जैसे ही प्रियंका अजमेर शरीफ के दर पर पहुंची, उन्होंने अपने सर पर पल्लू ले लिया। वैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ शाहरुख खान भी आए थे और तो और कटरीना कैफ ने भी आगरा के बाबा के दर पर हाल ही में मांगी थी दुआएं। अब इसे देखकर हम तो यही कहेंगे कि बॉलीवुड में आजकल सब पर चढ़ रहा है भक्ति का रंग। और अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म मौसम के सेट पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मौसम के सेट से कुछ खास पिक्चर्स। Here we go। इस फर्स्ट पिक्चर में शाहिद कपूर अपनी मूंछों के साथ साथ अपनी बॉडी को भी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। एंड नाउ सी द सेकंड पिक्चर। इस पिक्चर में शाहिद व्हाइट ड्रेस में लग रहे हैं गजब के नेवल ऑफिसर। नाउ सी द थर्ड पिक्चर, जहां शाहिद ने पहना है ब्लैक कोट और दे रहे हैं एक स्ट्रेंज सा एक्सप्रेशन। बट सिर्फ शाहिद की बात ही क्यों की जाए, Here's for you शाहिद एंड सोनम टुगेदर, जिसमें सोनम रेड ड्रेस में है और शाहिद ब्लैक में है। एंड अनडाउटेडली द केमिस्ट्री इज लुकिंग अमेजिंग, स्पेशली इन द लास्ट पिक्चर where both of them are very close। Well, मौसम की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, so keep watching। कल मुंबई में चल रही फिल्म बुड्ढा की शूटिंग को एक पॉलिटिकल ग्रुप ने रुकवा दिया और इसी बात को लेकर अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर निकाली है अपनी भड़ास। अमिताभ बच्चन और मुंबई की एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच फिर छिड़ गई है जंग। अमिताभ ने कर दिया है ऐलान कि कोई उन्हें ना बताए कि उन्हें कब रुकना है। एक नेटवर्किंग साइट के जरिए अमिताभ ने लिखा, I shall stop working when my body tells me to, not anybody। अमिताभ के इस कमेंट को उस हादसे का जवाब माना जा सकता है जो उनके साथ हुआ। दरअसल कल मुंबई में चल रही थी अमिताभ की फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप की शूटिंग, जिसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने रुकवा दिया। उन्हें इस फिल्म में काम कर रहे फॉरेन डांसर्स के पास परमिट न होने पर ऑब्जेक्शन था। इसे लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस पेपर्स की जांच कर रही है और वैलिड परमिट न होने पर अमिताभ की प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ केस भी हो सकता है। वैसे इससे पहले भी ये पॉलिटिकल पार्टी अमिताभ पर निशाना साधती आई है, लेकिन इस बार भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अमिताभ ने कमेंट लिखकर क्लियर कर दिया है कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन का आइटम नंबर करते वक्त कटरीना कैफ हो गई बेहोश। कटरीना की हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर तक बुलाना पड़ा। कटरीना के लिए बुलाए गए डॉक्टर्स। कटरीना हुई बेहोश, नहीं संभाल पाई खुद को कटरीना। आइटम नंबर के जरिए अपनी जवानी का जलवा बिखेरने वाली ये शीला सेट पर हो गई बेहोश और आधे दिन तक रोकनी पड़ी फिल्म की शूटिंग। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो सनस्ट्रोक की वजह से कटरीना हो गई बेहोश। फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में एक डांस नंबर शूट करने का जुनून कटरीना को उस वक्त भारी पड़ा जब तपती धूप में उन्हें परफॉर्मेंस देनी थी। धूप काफी ज्यादा थी, लिहाजा कैट की स्किन पर रैशेस तो आए ही, साथ ही वो बेहोश भी हो गई। कटरीना की इस हालत को देखते हुए डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनकी ट्रीटमेंट हुई और जैसे ही उन्होंने होश संभाले फिर लगी गाने पर थिरकने। कटरीना की ही तरह ये हाल उनके कोरियोग्राफर बॉस्को का भी हुआ। सुनने में आया है कि धूप की वजह से बॉस्को भी बीमार पड़ गए, लेकिन शूटिंग अफेक्ट नहीं हुई। वेल, वी मस्ट सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ कटरीना एंड कोरियोग्राफर बॉस्को, क्योंकि ऐसी हालत होते हुए भी उन्होंने शूट करना नहीं किया बंद। सिर्फ एक बर्थडे पार्टी में डांस करने के लिए शाहिद कपूर को मिला 15 करोड़ का ऑफर, लेकिन शाहिद ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। No chance for this dance. This is what a leading newspaper has to say. जी हाँ, एक बर्थडे पार्टी में डांस करने के लिए शाहिद कपूर को मिला 15 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का ऑफर, लेकिन शाहिद ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। टैबलॉइड की माने तो वेल नोन बिजनेसमैन लक्ष्मी निवास मित्तल चाहते थे कि शाहिद कपूर उनके किसी क्लोज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में एक रात के लिए डांस करें। इसके लिए उन्होंने मोरानी ब्रदर्स के थ्रू शाहिद कपूर को कॉन्टैक्ट भी किया और अपेरेंटली 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑफर दिया, लेकिन शाहिद ने इस पार्टी में डांस करने के लिए इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं नाचना चाहते शादी और पार्टीज में। वेल, शाहिद ने इस ऑफर को ठुकराकर शाहरुख, कटरीना, अक्षय जैसे टॉप स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ये स्टार्स पैसे मिलने पर पार्टीज में डांस करने के लिए छठ से तैयार हो जाते हैं। लेकिन शाहिद ऐसे पहले हीरो हैं जिन्होंने ह्यूज अमाउंट मिलने पर भी ठुकरा दिया डांस का ऑफर। और अब आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा आज भी जाते हैं मंदिर, क्योंकि उन्होंने मांगी थी मुराद कि अगर काजोल उनकी फिल्म करेगी तो वो रोज मंदिर जाएंगी।
देयर इज समबडी जो काजोल के लिए हर रोज मंदिर जाता है एंड ही विल कीप डूइंग दिस फॉरएवर। हम बात कर रहे हैं वी आर फैमिली के डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की। सिद्धार्थ ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जूम को बताया कि उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर काजोल ने उनकी फिल्म वी आर फैमिली में काम करने के लिए हाँ कर दी तो वो हर सैटरडे मंदिर जाया करेंगे एंड सिद्धार्थ स्टिल डज दैट। She is not an easy person to convince. I've had to take mannats of Hanuman Mandir all my life to get her in one film. For We Are Family, when I was not getting Kajal, I took a mannat that I will go to the Ghanteshwar Mandir in Khar every Saturday all my life. And the minute I started going to that mandir and took that mannat, in 1 week she said yes. I go every Saturday. So सिद्धार्थ, अगर आप काजोल के इतने बड़े फैन हैं, तो we are sure कि आपके आने वाली फिल्म में भी काजोल का कोई ना कोई रोल जरूर होगा। Kajol for me always will be my lucky charm. Every film that I make, I would like to have her in some way or the other. For me, it's important to have her in some form. Now, in whatever form that she is there, I'm good with that. तो सुना आपने? So if you thought it's only Karan and शाहरुख जो हैं इस बॉन्ग बेब से स्मिटन, तो आप गलत हैं, क्योंकि काजोल के फैन क्लब को ज्वाइन कर लिया है डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी। सलमान खान को नहीं बनना सेक्सी, क्योंकि जब एक चैनल ने उन्हें सेक्सीएस्ट मैन का अवार्ड देने के लिए इनवाइट किया तो सलमान ने उन्हें दिखा दिया बाहर का रास्ता। सलमान को सेक्सी मत बुलाना, सलमान को बैचलर भी मत बुलाना, और अगर ऐसा करने की आपने हिम्मत कर ली तो हो सकता है यू माइट रब सलमान द रॉन्ग वे, जैसा कि एक टीवी चैनल ने किया और सलमान ने दिखा दिया उसे बाहर का रास्ता। सलमान को इंडिया सेक्सीएस्ट बैचलर का खिताब देने पर हुआ ये बवाल, और अब रिपोर्टेडली ये सेहरा पहनाया जाएगा सल्लू के राइवल रणबीर कपूर को। दरअसल एक चैनल कुछ फेमस सेलिब्रिटीज को लेकर इंडियाज मोस्ट सेक्सीएस्ट बैचलर का पोल करवा रहा है और चैनल ने इसका हिस्सा बनने के लिए सलमान को भी अप्रोच किया, मगर जैसे ही सल्लू को ये पता चला कि ये किसी सेक्सीएस्ट बैचलर का शो है तो उन्होंने चैनल को उल्टे पांव लौटा दिया। उन्हें ये टैग इतना नापसंद आया कि मनी मैटर भी डिस्कस नहीं किया सलमान ने, और अब सुनने में आया है कि रणबीर को मिल सकता है ये खिताब। But we wonder why the sexiest man of Bollywood doesn't like to be known as a sexy man. अजय देवगन और संजय दत्त कंगना रनौत से बहुत नाराज हैं एंड दे हैव अ वैलिड रीजन फॉर दिस। कंगना रनौत से खफा हैं अजय देवगन और संजय दत्त। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल कंगना रनौत आजकल अजय और संजय के साथ कर रही हैं फिल्म रास्कल्स की शूटिंग, और वहाँ पर कंगना को एक्टिंग में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए बोथ संजय एंड अजय उन्हें कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। लेकिन इसी बात को कंगना सबको बता रही हैं कि शी इज वेरी कंफर्टेबल विद संजय और अजय। अकॉर्डिंग टू द पेपर, कंगना सबको बता रही हैं कि वो अजय और संजय के साथ सेट पर काफी मस्ती भी करती हैं। जब ये बात गॉसिप बाजार से उड़ते उड़ते मान्यता और काजोल के पास पहुंची तो उन्होंने अजय और संजय की नाक में दम कर दिया, ये कहकर कि वो कंगना से दूरी बनाए रखें। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंगना की किस बात से नाराज हैं संजय और अजय। कंगना, आपको नहीं लगता कि अजय और संजय से अपनी स्पेशल फ्रेंडशिप का ढिंडोरा आपको नहीं पीटना चाहिए था, स्पेशली जब आपके स्पेशल फ्रेंड्स मैरिड हो?